बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जो तोहे काटा बुए कहे वो तो फूल तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जो तोहे काटा बुए कहे वो तो फूल तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आपके वाणी के अंदर कई विषय हैं परमार्थ के, जिन पर आपके साखियों को या दोहों को संग्रह किया गया है। उसके अंदर एक अंग या विषय उपदेश का है। आज जो हम दोहे या साखियां सुन रहे हैं वे कबीर साहब के उपदेश के अंग से है। जब भी हम सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी पढ़ते हैं, तो हमको संतों का उपदेश ही मिलता है। थोड़े में कहा जाए तो अनादि काल से संत महात्मा जिस संत मत को या संतों के शिक्षा को दोहराते आए हैं, उनका सार कुछ इस तरह होता है कि इंसान के जीवन का मकसद सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है। हमको ये शिक्षा बड़ी सरल लगती है, लेकिन आज तक तो हमको समझ में नहीं आई। अफसोस तो ये है कि इतने सुनने के बाद भी समझ में हमको नहीं आ रही है। जब तक ये मूल शिक्षा हमको समझ में नहीं आएगी, तब तक आगे कोई कदम हम उठा ही नहीं सकते। फिर संतों की दूसरी शिक्षा ये है कि ये काम तब हो सकता है जब रहबर मिले, कोई संत महात्मा दरवेश मिले और हमको उस परमात्मा के घर तक जाने की साधना देवे और मदद करे। संतों की तीसरी शिक्षा ये है कि ऐसे संत महात्मा परमात्मा की खोज हमारे शरीर के अंदर करवाते हैं। इस शरीर के दो हिस्से हैं। हजूर महाराज जी हमेश सत्संग के अंदर फरमाया करते थे, एक आंखों तक है, दूसरा आंखों से ऊपर है। आंखों से ऊपर वाले हिस्से को घट या अधड़ कहते हैं। महात्मा हमको समझाते हैं
कि जहां हम तिलक लगाते हैं वहां से अंदर में शब्द का, नाम का, प्रकाश का, कीर्तन का मार्ग है। और जब आंखों तक समाधि लगेगी, 9 द्वारों तक शरीर सुन्न हो जाएगा, तब अभ्यासी अंदर प्रवेश करता है। जितने संत आए, जितने संत इस वक्त हैं, जितने संत महात्मा इसके बाद आएंगे, उनकी टीचिंग नाम की, शब्द की है और अंतर्मुख साधना है। जब निष्ठावान सत्संगी, अब ये सत्संगी बन गया, लगन से, प्रेम से, वन पॉइंटेड होकर के इस साधना को करता है, तो कोई ऐसा सुहावना दिन आता है कि इसका मनोरथ पूरा होने लगता है। सिमरन पक्का हो जाता है, ध्यान उसके साथ आता है, आंखों के बीच में प्रकाश हो जाता है, प्रकाश के साथ साथ शब्द की धुन भी आती है, इसको भजन से रस आता है और ये देह से विदेह हो जाता है। महात्मा जिसने हमको दीक्षित किया शब्द स्वरूपी, वे अंदर मिलते हैं और उसी रूप में मिलते हैं। इसलिए देहधारी गुरु की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वे ही हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं और उनको हम पहचान सकते हैं। जब अंदर का महामनोहर और अति सुंदर स्वरूप प्रकट होता है, तो सारे खंड ब्रह्मांड सेवक के लिए कोई मतलब नहीं रखते कि क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा सुहावना स्वरूप है ही नहीं। देख देख कर उसमें सेवक मर्ज हो जाता है, लिवलीन हो जाता है। हम सुनते हैं गुरु का रूप शब्द है और गुरु कहता है कि अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। ऊपर से घंटे की धुन आ रही है, सूरत जब अपने ध्यान को उसमें रखती है तो धीरे धीरे आकाशों में उड़ करके परमात्मा की गोद के अंदर समा जाती है। ये है उपदेश, ये है संदेश और शिक्षा जो पूर्ण दर्जे के महात्मा देते आए हैं। कबीर साहब देते रहे, आज भी संत जिनके नसीब में है इसी शिक्षा को देते हैं। कबीर साहब आज जिक्र कर रहे हैं एक विशेष पक्ष का कि ऐसे प्रेमी और निष्ठावान सत्संगी के रास्ते के अंदर रुकावटें कौन सी आती हैं और संत मत के सिद्धांत क्या है, अपने जीवन को कितना उत्तम और पवित्र बनाना है, ख्यालों की कितनी ऊंचाई चाहिए, मन का घाट कितना ऊंचा होना चाहिए, जब जाकर के वो अनोखी वस्तु मिलती है, वो अनोखा शब्द मिलता है। अब पहला असूल हमारे सामने रखते हैं और फरमाते हैं, जो तोहे कांटा बोए ता बोए तू
प्यार का काम, दूसरी तरफ सत्संगी का फर्ज। ऐसे करने से क्या होगा? तो है फूल को फूल है, वाक को है त्रिशूल। कहते हैं उसने जो कांटा बोया है वो बढ़ेगा और त्रिशूल का रूप लेगा और उसको चुभेगा और तेरे लिए फूलों की बहार शुरू होगी, तेरे लिए चांद चमकेंगे, खुशियों के खजाने खुलेंगे। अब ये रास्ता है जिसके ऊपर संत महात्मा डालने के लिए आते हैं। अब ये कबीर साहब की सिर्फ शिक्षा नहीं है, शेख फरीद साहब का कलाम हमने सुना है। आपने लिखा, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन न हंडाए। देखिए, कहते हैं दूसरे ने कैसा भी व्यवहार किया, तेरे को वचन से चोट पहुंचाई, पैसे का नुकसान किया, अपमान किया, फरीदा बुरे दा भला कर, तेरे को भला करना है। क्यों? महात्मा की वाणी देखो कितनी पूर्ण है। कहते हैं इसका लाभ क्या होगा? देही रोगन लगसी, इंसान की एक देह है। डॉक्टरों की किताब पढ़ो, लाखों रोग है। कहते हैं जितने रोग लगती है तन को मन को, सब कर्मों के कारण लगते हैं और ये मार्ग कर्मों की सफाई करता है। कहते हैं अगर तुम लौट करके भला करेगा तो हल्का हो जाएगा, तो क्षमा पाने के लायक बनेगा और पल्ले सब कुछ पाए। कहते हैं ऐसा कोई शुभ दिन आएगा कि तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का परमार्थ के अंदर ऊंचा अर्थ वो परमात्मा है, वही सब कुछ है। क्राइस्ट के बाइबल को हम देखते हैं तो उसमें ऐसी शिक्षाएं खूब मिलती है। आप समझाते हैं सत्संगी को, उस वक्त का सत्संगी कहते हैं बेटा सुन, तुम अब संतों के राह में आए हो, तुम्हारी जिम्मेवारी दूसरी, क्योंकि तुम्हारी राह जुदा हो गई। और अगर तेरा कोई कुर्ता ले जाए और तेरे को पता लगे कि अमुक इंसान ये कुर्ता ले गया, सर्दी का मौसम आया, वह गरीब है, उसको गर्म कोट नहीं है, तेरे पास 2 कोट है। जिस आदमी ने पहले तेरा कुर्ता उठाया है, इन दोनों कोटों में से एक कोट जाकर के उसको दिया, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। जिसको दुनिया के लोग बैरी कहते हैं, कहते हैं उसने तेरे मकान की दीवार गिराई, तू 4 अपने मित्र लेकर के जो उसकी कमजोर दीवार है उसकी मरम्मत करके जा, मरम्मत करके आ। अगर मेरे खुशी के हकदार बनना चाहते हो, ये शिक्षाएं संतों ने आम तौर पे दी है। क्यों?
कि दुनियादारों की जिंदगी बहुत सहज है और परमार्थ अति मुश्किल है। दुनियादार की जिंदगी पहाड़ से उतरना, परमार्थी की जिंदगी पहाड़ के ऊपर चढ़ना दुश्वार और मुश्किल है। लेकिन संत साथ में समझाते हैं कि अगर तू हताश होकर के ऊपर से कह देता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है, दुनिया के अंदर अजीब गरीब आदमी है, क्या ये हम कर सकते हैं, ये तो नामुमकिन लगता है, तो इसका उत्तर तुलसी साहब एक दोहे के द्वारा देते हैं, मिसाल देकर के। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग कहते हैं मैं मानता हूं जो तू कहता है, जो तेरा ऐतराज है उसको मैं मानता हूं कि अजीब व गरीब आदमी दुनिया के अंदर है, भला करो तो भी बुरा करते हैं, शाम को दूध पिलाओ वह भी जहर बन जाता है। फिर वे होते हैं जो भला करो तो बुरा करते हैं, अगर बुरा करो तो बुरा करने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं तुमने एक हाथ उठाया, हम डंडा उठाएंगे। कहते हैं अब तक तो ऐसा सत्संगी तू भी इन कैटेगरीज के अंदर रहा है, लेकिन अब नहीं, अब तुमको इस क्लास में आना पड़ेगा कि कांटे के एवज में फूल डालना पड़ेगा। क्राइस्ट ने कहा सुन प्यारे सत्संगी, जिस राह से तुम निकल रहे हो क्या पता इस राह से तुम्हारा ये निकलना अंतिम हो। कल सूरज औरों के लिए निकले, तेरे लिए शायद उदय न हो, इसलिए क्या कर, मैंने अनेक फूल तेरे को सौंपे हैं, तो इस सड़क के अंदर फूल छिड़कता जा। अगर इस सड़क के अंदर कोई कांटा है तो उसको उठाता जा, अगर मेरे मार्ग पर चलना चाहते हो। संतों महात्माओं ने, बड़े अभ्यासियों ने जिंदगी के अंदर उदाहरण और मिसाल पेश किए कि हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन असंभव नहीं है। अगर असंभव होता तो कबीर साहब लिखते ही नहीं, जब हो सकता है तब समझा रहे। जो हो सकता है वही संतों ने समझाया है। ये हमारा मन धोखा देता है कि ये नहीं हो सकता। एक साधु के आश्रम में एक चोर गया, लोग कथा वार्ता सुनने जाते कि चोरी के ख्याल से गया, किसी तरीके से सामान कुछ उठा करके चला गया। साधु को बताया गया सत्संग के बाद कि फलाना सामान चोरी हो गया। साधु ने कहा भाई किसी को जरूरत होगी। एक दिन वो चोर उस चोरी के सामान को बेचने के लिए बाजार में आया। दुकानदार को जब बेचने के लिए दिया तो दुकानदार ने उसके तरफ देखा, कहता है भाई ये सामान तेरा है? जी मेरा है।
कहते हैं भाई मेरे को तो कोई सबूत चाहिए, कोई गवाह चाहिए, इसे पेशतर कि मैं तेरे को इसके पैसे दूं। ऐसी मौज हुई कि वहां से साधु अपने एक प्यारे सेवक के साथ निकला। ऐन उस वक्त दुकान के पास था। जो दुकानदार कहता था और जो चोर बोल रहा था, इसको सुन रहे थे। साधु ने उस प्रेमी सेवक सेवादार के कान में कुछ कहा और आप आगे चले गए। वह सेवादार दुकानदार के पास आया, कहता है भाई इस आदमी को मैं जानता हूं, ये सामान इसका है और इसको पैसे दे दो। उधर चोर ने साधु और उस सेवादार को देखा था। अपने पापों के कारण कांप रहा था कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन सेवादार ये कह करके चला गया। दुकानदार ने उसको पैसे दे दिए। पैसे तो लेकर के घर आया, लेकिन उसको सख्त महसूस हुआ कि ये भी कोई तरीका व्यवहार का होता है। जब इनको पता था कि सामान आश्रम का है, मैं चोर हूं, उन्होंने आगे होकर के कहा कि सामान इसका है, पैसे इसको दे दो। ये कौन सा तरीका है? इस चिंतन ने उसकी सारी जिंदगी को बदल दिया। उसने चोरी का पेशा छोड़ा, जाकर के कोई काम काज करने लगा, कुछ पैसे बचाए, कमाया, खाया और बचाया। दुकानदार के पास जाकर के कहता है कि ये पैसे और मुझे सामान वापस चाहिए। सामान वापस लेकर के सीधा आश्रम में गया और साधु के चरणों में गिर करके कहता है, साधु जी आपने अपने उदारता से, दयालुता से और अनोखे व्यवहार से मेरे जीवन पर एक छाप लगा दी। अब मैं आपके शरण में आया हूं, कृपा करके मुझे भी अंगीकार करें। कहते हैं ये कथाएं नहीं है, ये हो सकती है। ऐ सत्संगी बहन भाई, तेरे को करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। अगर लेना चाहते हो तो बनना पड़ेगा, मन का घाट बनाना पड़ेगा। और इस असूल को न सिर्फ अपनाना है, लेकिन इसको जीवन के अंदर उतारना है। इस तरह के सुंदर शिक्षाओं के फूल, ऐसे महासुंदर असूल एक एक करके कबीर साहब सत्संगी के आगे रखने की कोशिश करते हैं। जो तो है काटा बुआ, चाहे वो तो फूल, तो है फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। दुर्बल को न सताई है, जाकी मोटी खाए, बिना सांस के लो पसम हो जाए। अब दुर्बल का अर्थ बड़ा विशाल है। दुर्बल पैसे में, दुर्बल अकल में, दुर्बल पदवी में, दुर्बल पैसे में, दुर्बल शक्ति में।
इसलिए दुर्बल का अर्थ बहुत विशाल है। कहते हैं दुर्बल को न सताइए, मालिक ने तेरे को धनवान बनाया है। प्यारे, गरीबों के लिए एक नरम जगह, मुनीब को सेठ पैसा देता है। अगर मुनीब पैसे का मान करता है तो मूर्ख है। भाई, उस मालिक ने तेरे को धन दिया है, वो धन ले सकता है। पाकिस्तान के वक्त हमने देखा कि अमीर कंगाल बन गए। कहते हैं इसलिए ये तेरा खैर नहीं और मान भी फिजूल है। इसलिए किसी निर्धन के ऊपर मखौल न कर प्यारे। तेरी शक्ल बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके एक एक फीचर से खूबसूरती टपकती है। वे लूले, लंगड़े, काले, कुरूप आदमी के ऊपर मखौल करते हैं। ये जितने बर्तन हैं, जितने आकार हैं, ये परमेश्वर ने बनाए। ये परमेश्वर की एक डिजाइन है। वो चित्रकार है, उसके असंख्य चित्र है। उसके किसी चित्र से नुक्स निकालना, ये चित्रकार से नुक्स निकालना है। इसलिए कहते हैं सबको प्रेम दे, निम्रता से चल, और किसी को तकलीफ देने की कोशिश, सेठ है, मैनेजर है। कहते हैं ऐसा कुरूर है, ऐसा घमंडी है कि जो मातहत लोग काम करते हैं उनको लताड़ता है। एक एक उसका वचन अंगारे के तरह है। अब वो पुराने नौकर हैं या नौकरी करते हैं, सोचते हैं 10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, अब हमारी जान कैसे छूटेगी। न नौकरी छोड़ सकते हैं, न इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। ये दुकान में, दफ्तर में, फैक्ट्री में ये जो मालिक दोज़ख बना के बैठा है, इसका कोई तो उपाय करो। कहते हैं उनके अंदर से आह निकलती है, पुकार निकलती है, ऐ घमंडी इंसान, वो तेरे को चीर देगी, वो तेरे को फाड़ देगी। पर और बड़ी सभा है जहां उस आदमी के दोस्त और रिश्तेदार बैठे हैं, संबंधी बैठे हैं। वहां कम अकल रखने वाले को लताड़ता है, रन डाउन करता है, ओछा बताता है। वो कहता है इसने हाय क्या कर दिया, भरी सभा के अंदर मेरा अपमान कर दिया। ये सब इसके अर्थ है, दुर्बल को न सताइए। लेकिन कबीर साहब के इस धोए के स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि आपका विशेष इशारा मांस आहार की तरफ है, क्योंकि दोए के दूसरे हिस्से के अंदर धूपनी और लोहे का जिक्र आता है। लोहार के पास धूपनी होती है, हमने देखी है। उसके अंदर या नीचे आग होती है, आग में लोहा डालता है, धूपनी को डोरे से खींचता है, हवा पैदा होती है, आग को जोर देती है, आग मचलती है, लोहा लाल होता है, पिघलने लगता है। कबीर साहब खड़े होकर के सवाल करते हैं कि बंदा देखा धूपनी, देखा लोहार,
देखा उसका नोका, वो धूकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी, उसके अंदर से हवा निकली, वो भी आर्टिफिशियल, लेकिन लोहे जैसे चीज को उसने भस्म कर दिया, पानी कर दिया। इंसान जिंदा दिल जिसके अंदर परमात्मा बैठा है, उसकी हवा क्या प्राण उस परमात्मा ने बख्शे हैं। कहते हैं उसको तू सताएगा, उसके अंदर से ऐसी हाय निकलेगी जो पता नहीं तेरे को कहां पहुंचा देगी। कबीर साहब बाहर से एक मुसलमान दरवेश थे, उन्होंने अपने कलाम के अंदर या वाणी के अंदर लिखा, मांस 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 सब बांस है, मुर्गी हिरनी गाय। कुछ लोग किसी धर्म के अनुयायी कहते हैं हमारे को फलाने मांस खाने की मना है, बाकी की छूट है। कबीर साहब सबको कवर करते हैं, कहते हैं सबकी मना है। क्यों? आंख देख नर खात है, सो नर नर के जाए। कहते हैं ऐ बुद्धू, कहां जुबान का चस्का और कहां नर्क, कौन तेरे को अक्लमंद कहेगा। हमने कंत मत की फिलॉसफी को और मांस आहार के बारे में सुना है विस्तार से। महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा ने तेरे को अपनी शक्ल पर बनाया और तेरे लिए मेवे बनाए, अनाज बनाए। कितने हैं इंसान तेरे लिए उसने खाने के पदार्थ बना दिए, तू उसके बनाए हुए जीवों को काटता है और अपने चस्के के कारण उनको खाता है। बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। परमात्मा क्या तेरे से खुश होगा? अगर हमारे एक बच्चे को कोई पड़ोसी मारे पीटे, क्या वो हमारे प्रसन्नता का पात्र हो सकता है? जितने जीव है क्या ये परमात्मा के बच्चे नहीं है? लेकिन ये दुर्बल को काटता है। भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है, इनको काटता है। शेर को नहीं, बाघ को नहीं, रीछ को नहीं। कहते हैं कि इनके अंदर हाय निकलती है। जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, हर एक शहर के अंदर इन जानवरों को काटने की जगह होती है और काटते भी रात को 3-4 बजे है। किसी वक्त जाकर के देखना चाहिए कि जिस जानवर के ऊपर तलवार चलती है, छुरी चलती है, उसकी हालत क्या होती है। आजकल तो विलायतों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई है, उसमें हजारों आरे लगे होते हैं, लाखों जानवर कतारों में खड़े होते हैं। जैसे आम कतलाम होता है ऐसे उनके सिर काटे जाते हैं। वो चीखते हैं, फड़क करके नीचे गिरते हैं। खून की वहां नदियां बहती है, नालियां बनी हुई है जहां से खून बहता है। उनके मृतक शरीर को उठा करके उबलते हुए पानी के टबों में डाला जाता है और इसलिए डाला जाता है कि उनकी चमड़ी नरम हो जाए और चमड़ी अलग हो सके। फिर मशीनों के द्वारा उस मांस को काटा जाता है। जिनको दुनिया के लोग खाते हैं, कहते हैं कि इस
इस तरीके से जो जीव मारे जाते हैं और तू खाता है, बंदा तुमको पता नहीं कि क्या तुमको हिसाब देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम काटते नहीं हैं, हम तो खाते हैं, लेकिन हम अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ देखें, अपने दुनिया के कानूनों की तरफ देखें कि अगर कोई आदमी किसी को मारता है तो बहुत बड़ी सजा का भागी होता है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी को मरवाता है वो भी उसी सजा का भागी होता है। जितने जानवर कोई काटता है, काटता इसलिए है क्योंकि डिमांड है, खाने वाले हैं। आज अगर इस शहर के सब लोग शाकाहारी हो जाएं तो वो लोग क्या करेंगे? सब्जी की दुकान लगाएंगे। इसलिए खाने वाले की जिम्मेवारी है। आंख देख नर खात है, हमने अभी सुना। काटने का भी नाम नहीं लिया, खाने का नाम लिया। आंख देख नर खात है, सो नर नर की जाए। मूर्ख आदमी है। कभी सत्संगी को, अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज नहीं खिलानी चाहिए। कई बहनें अज्ञान के अंदर बच्चों को अंडे खिलाती है। ये क्या है? बच्चे के मुख के अंदर जहर डालना और अपने आप को पापों का भागी बनाना। हम भी खाते रहे क्योंकि हमारे पिता माता खाते थे। तो जो हमने उस वक्त खाया, जिस वक्त हमको कोई बोध नहीं था, उनका पाप कुछ तो हमको लगा, लेकिन बहुत सारा माता पिता को भी लगा जो अंधेरे में थे और खुद खाते और बच्चों को खिलाते। इसलिए सारे संतों महात्माओं ने मिलकर के इसको निषेध किया है। गुरु अर्जन देव महाराज साहब ने जब ग्रंथ साहब को संग्रह किया तो उसके अंदर भाई सदने की वाणी भी डाल दी। भाई सदना एक कसाई था, लेकिन आमतौर पे जानवरों को काटता नहीं था, खुदा की बंदगी भी करता था और गोश्त भी बेचता था। एक बार रात को उसके पास राजा का संदेश आया कि हमको तत्काल जानवर काट करके, बकरी काट करके मांस भेजो। उस वक्त के राजा कैसे थे हम जानते हैं। जब ये चुरा लेकर के बकरी के पास आया तो पिछले जन्म का कोई उत्तम संस्कार जागा। भाई सदना ऐसे महसूस करता है जैसे बकरी बोल रही है और कहती है, ऐ सदना, अनेक बार तो मैंने तेरे को काटा और तूने मुझे काटा, अब तक तो हिसाब सही है, लेकिन आज ये नया हिसाब कौन सा शुरू कर रहे हो? भाई सदने के अंदर वैराग आ गया। इसने इस काम को छोड़ दिया, संतों की तलाश की, खुद भक्त हो गया और गुरु साहब ने इनकी वाणी ग्रंथ साहब में इस ख्याल से डाली कि लोग सबक सीखें कि ये कितना बड़ा भयंकर पाप है। इसलिए दुर्बल को सताने का अगर सीमित अर्थ है तो ये है, लेकिन विशाल अर्थ भी मैंने अर्थ कर दिया। कबीर साहब को आगे सुने। दुर्बल को न सताइए या कि मोटी है, बिना जीव के लोभ सम हो जाए।
कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगा दुख होए। अब आमतौर पे इंसान के मन की हालत ये है कि ये किसी का लेकर के खुश होता है। आज हमको 10, 15, 20 साल सत्संग में आए हो गए हैं, कोई देता है मन कितना खुश होता है, और जब देना हो तरीके से हमारा हाथ होता है मन की हालत क्या होती है, पूछे अपने आप से, तोले अपने आप को। आज भी ये हालत है। एंड इसके उलट कबीर साहब शिक्षा दे रहे, कहते हैं भाई किसी के पास तू दे दे, लेकिन किसी का तेरे पास रह न जावे। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, फायदा क्या? आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। कहते हैं अगर तू ठग गया, तेरा हिसाब किसी के पास रह गया, भगत प्यारे तू लाभ में है। अगर किसी का तेरे पास रह गया तो फिर घाटा ही घाटा है। इसको थोड़ा गहराई से सोचे। एक सत्संगी है और दोस्त समझ करके, मित्र समझ करके उसको कोई रकम दे देता है, 10,000 रुपए। अब दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव है, जिसको दिए वो पैसे में कमजोर हो गया, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं, जब मांगता है तो कहता है कि दूंगा, नहीं देने वाले ऐसे ही कहते हैं कल देंगे, महीने के बाद देंगे। अब अगर ये सत्संगी जिसके जिंदगी का एक है, कब वसूल होंगे, कैसे होंगे, तो बताओ वो नाम की कमाई कैसे कर सकता है? मन पर बोझ है। और अगर उसने ये ख्याल बनाया कि मैं तो वसूल करके रहूंगा, फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वही ख्याल उसको अंत समय तंग करेगा। अगर अंत समय इसको ये ख्याल तंग करेगा तो गुरु के लिए तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वह दुनियादार है, उसने दुनिया में आना, सत्संगी को गुरु ऊपर ले जाना चाहता है, जन्म तक नहीं देना चाहता है। इसका ख्याल और लेन देन एक बेसत्संगी से अटका हुआ है। कहते भाई सोचो कि तुमने अपने जीवन को दुखी किया, श्वास इतने कीमती नाम के अंदर लगा करके हीरे बनाने के बजाय तुमने कौड़ियों के अंदर तब्दील किया, अंत वेले दुख पाया, गुरु को चिंता दी, क्या फायदा हुआ प्यारे? एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये शायद पिछले जन्म का लेना देना है। हमने लाखों कमाए, लाखों खर्चे, मानो आज हमारे पास लाख नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी सोचे तो उसको पता लगेगा उसने लाख कमाए हैं, लाख खर्चे। इसलिए कहते हैं अगर उसका लेना देना होगा तो ले गया। इसके अनेक पहलू हैं। सत्संगी सत्संग में आते हैं, बहुत तो आते भी नहीं। अब घर में तो आकाशवाणी होगी नहीं, वाणी तो कबीर की होगी, वाणी तो दादू साहब और पलटू साहब की होगी, गुरवाणी होगी। ये कहता है आकाशवाणी घर में होवे मुझे चिताबे, वो तो नहीं होगी। अब ये दुकान में सौदा खरीद करने जाता है, दुकानदार ईमानदार है, सही तोलता है, और ये सत्संग में जाता है, कहता है अरे भाई मक्की चूस है, कैसे तोलता है? जब वो सही तोलता है, थोड़ी सूजी डाल दे
थोड़ी चीनी डाल दे, थोड़ा मैदा डाल दे। देखो ये भ्रष्ट बुद्धि वाला सत्संगी अपने लिए कैसे कांटे बो रहा है, वो थोड़ा कहां जाएगा। सरदार बहादुर महाराज ने फरमाया कि कान खोल करके सुन ले, तू जो हवा के अंदर किले बांध रहा है, अगर किसी के खेत से, पराए खेत से हवा के जरिए अनाज का एक दाना उड़ करके तेरे खेत में आया, उसका हिसाब भी तेरे को चुकाना है। हम नहीं लाए, हवा में उड़ करके आया, उसका हिसाब तेरे को चुकाना है। ऐसा सत्संगी कहां जाएगा जो कहता है थोड़ी तो डाल दे। दूध कैसे देता है, थोड़ा डाल तो दे, जब वो सही देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई अपने हिसाब किताब को ऐसा रखो कि किसी के तरफ झुका रहे लेकिन तेरे तरफ झुका नहीं रहे। संत कर्म के दायरे से परे होते हैं। और बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ने से 6 महीने पहले आम सत्संग में अचानक एक अनाउंसमेंट कर दी सत्संग के बाद कि भाई सुनो, अगर किसी का मेरे पास कुछ है, क्या लेना है, तो मेहरबानी करके सत्संग के बाद मेरे पास आ जाए और मेरे से लेकर के जाए। अगर मेरा किसी सत्संगी के पास है या जो बैठा है उसके पास है तो मैं यहां से माफ कर देता हूं, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। सारे चौंक गए कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। ये चोला छोड़ने से 6 महीने पहले कुछ ही दिनों के बाद एक सेवादार को बुलाया और उसको कहा देख भाई ये 40 रुपए है, मेरा एक अर्गली था, उसने मेरे 40 रुपए राय साहब मुंशीराम को दे, वह इसको सेवा में डाल दे। जो संत महात्मा कर्म के दायरे से ऊपर पापों को धोने वाले, कर्मों से, कर्मों के निजात से कर्मों के जगत से परे रहने वाले क्या आदर्श हमारे सामने रखते हैं। इसलिए कहते हैं अपना हिसाब किताब साफ रखो। कई बार हिसाब किताब इतना फैला होता है कि हमको याद तक नहीं रहता है। एक बेससही कहता है भाई मैंने पैसे लिए थे, आप फलानी जगह में खड़े थे या दुकान में काम कर रहे थे, मैंने पैसे दे दिए। अब सत्संगी कहता है मेरे पास तो किताब में दाखिला नहीं है। वो जोर देता है भाई दाखिला नहीं है तो मेरा क्या दोष है, मैंने तो तेरे को दिए हैं। ऐसी हालत में सत्संगी को खामोश रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास इसके रह भी गए तो ये फायदे में है। आप ठगे सुख होता है, सत्संगी तू ठगा गया तेरा नुकसान नहीं है, और ठगे दुख होए। अगर जिद करता है तेरे को वापस देने पड़ेंगे तो क्या होगा, मानो वो दोबारा देता है तो। इसलिए इन बातों से अपने ख्याल को कैसे निकालना है ताकि हमारी साफ सुथरी और उत्तम जिंदगी बने, और सिर्फ ऐसा व्यवहार रह करके ही नाम की कमाई के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ये शिक्षाएं हमारे सामने रख रहे हैं। कबीर आप ठगाई है और न ठगी है कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए।
या दुनिया में आए कर छांड दे तू ऐठ लेना है तो ले ले उठी जात है पैठ। कहते हैं तुम्हारे दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए नाम लेने के बाद, और क्या है, तुमने अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि तुम 100 दावाएं, 100 मान, 100 नाज नखरे लेकर के चलता है और फिरता है। या दुनिया में आकर, कौन है? मेहमान। या दुनिया में आकर, जो आया है वो जाता है, हमारे सामने है। छाड़ दे तो ऐंठ, कहते हैं ऐंठ किससे जुड़ी हुई है? मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, मेरी ये, मेरी वो, किससे जुड़ी हुई है ये सब चीजें? कभी सत्संगी बहन भाई ने अपने आप से पूछा, मैं ये सब क्यों कहता हूं? क्योंकि आज ये शरीर मौजूद है। जब शरीर का अंत आया, क्या दावा, क्या अपना रखा? और इस शरीर की असलियत क्या है? कहते हैं एक कांच का बर्तन चल जाए तो साल 2 साल, टूट जाए तो 1 दिन नहीं लगता। सुबह को अच्छा बना, शाम को लोग आए, भाई चलो उसको पहुंचाना है। 4 कहरवे आते हैं, उठाते हैं, ठिकाने लगाते हैं। कहां गई उसकी दावाएं, कहां गई उसकी अकड़ें, कहां गई उसकी ऐंठपन? कहते असलियत समझो। ये तो बुधगुता है, ये तो प्रभात का डूबता हुआ तारा है, लुकमा हाथ में है, बातें कर रहा है। और अभी पत्नी दूसरा रोटी लेने गई है, आती है, लुकमा वहां पड़ा है, कुर्सी पर सिर पड़ा है। क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आया, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं पहुंची। कहते हैं उस आदमी की, उस प्राणी की, प्राणी इंसान को कहा गया क्योंकि इसका सहारा ही प्राण है। मुसलमान दरवेशों ने इसको आदमी कहा क्योंकि इसका दम आता और जाता है। आया और गया, माना वापस अगर आज दम नहीं आया तो आदमी नहीं रहा, फिर तो लाश बन गया, मृतक बन गया। कहते हैं भाई हमेश उस दिन को याद कर जब तुम्हारा ये सुंदर शरीर खाक के मुट्ठी के अंदर तब्दील होगा। कितने दिन कौन किसको याद करता है? क्या जितने गुजर गए सब याद करते हैं? सबको हम याद करते हैं? कहते हैं ये तो धोखे का काम है। इसलिए वो काम कर इस शरीर के अंदर बैठ करके, क्या नम्र दीनता, हाथ जोड़ना, चरणों की खाक बनना, पांव दबाना, किसी को खुश करना, किसी की सेवा करना। भाई ये शरीर इसलिए मिला है, इस शरीर से असली काम लेना है तो भजन सिमरण कर। भजन सिमरण करना चाहते हैं तो चरणों की खाक बन, निम्रता बन। ये जो सत्संग है, संतों ने जब जब शुरू किया इसमें कितनी सेवाएं रख दी। एक तरफ तो ये कहता है मैं सेवादार हूं, न इसमें सेवा का चज है, न सेवा का अर्थ समझता। सेवादार का कोई क्लेम नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। मैंने ये सेवा करनी है, मैंने इस जगह खड़े होकर के सेवा करनी है, बाथरूम की सेवा, मैं इतना धनवान, मैं इतना विद्वान, मैं इतना पदवी वाला, ये मेरे लिए।
एक बार सेवादारों को प्रसाद था डेरे में। संत समझाने के अनेक तरीके अपनाते हैं। प्रबंधक से पूछा, महाराज जी आप कितने आदमियों को सेवा का प्रसाद दिलाते हैं? होंगे 2, 4, 5 हजार। महाराज ने कहा, आपको पता नहीं है कि सेवादार आपके अंदर कितने हैं। सच्चे सेवादार वो हैं जो आपसे प्रसाद भी नहीं मांगते हैं, और बड़े बड़े उनके अंदर अफसर भी हैं। वो फुटपाथों पे सोते हैं, बाथरूमों को साफ करते हैं, तरह तरह की संगत की सेवा करते हैं, झाड़ू लगा के जाते हैं, लेकिन आप उनके नाम तक नहीं जानते हैं। प्यारे, वे पाते हैं, वे गुरु की खुशी पाते हैं। ये बैज बन करके कहता है मैं नंबरदार बन गया और मेरे को नहीं मिला, मैं जत्थेदार हूं, मैं फलाना हूं। जब ये सारी सेवाएं मन के अंदर दीनता लाने के लिए, आप देखो वो परमात्मा के आगे झोली वो फैलाएगा और उसके झोली में दान पड़ेगा जो दीन है। मन से दीन बनना, मन से अधीन बनना, इसकी शुरुआत सत्संग से होती है। कबीर साहब तुम्हारे मन का खाट बदलना चाहते, कहते करो, आज से शुरुआत करो, किसी से कड़वा मत बोलो। तुमको जुबान से कभी कोई सवाल पूछता है, तुमने देखा है तुम जवाब कैसे देते हो? कभी जी में जवाब दिया, कभी सर बोला, कभी साहब बोला, कभी हाजिर बोला। सीखो, करो, शुरुआत करो। चलने का तरीका अपना देखो, बोलने का तरीका देखो, व्यवहार का तरीका देखो। अरे किसकी झोली के अंदर पड़ेगा? सेवादार और अहंकार, सेवादार और मैं, इनका मेल कहां है? सेवा करते हुए वो तो कोने में रहता है, वो तो गुमनाम रहता है, वो गुरु से पाता है, गुरु उसको भर भर के देता है। इसलिए कहते हैं ये तन एक दिन खाक की मुट्ठी के अंदर तब्दील होगा। प्यारे, नम्रता धारण कर। या दुनिया में आए कर छांड दे तो ऐठ, लेना तो ले ले, उठी जात है पैठ। कबीर काहे को डरे, सिर पर सिर जनखार, हस्ती चढ़े तुरिया नहीं, कुकर पूछे हजार। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन अपना खोए, या पाको दार दे, दया करे सबको। अब कहते हैं कि तेरा मन साफ नहीं, तेरा मन स्याह और काला, और तू दोष औरों से निकालता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन अपना होए। कहते हैं पहले बताओ कि मन तुम्हारा दोस्त है, मित्र ढूंढते हो और बैरी ढूंढते हो, लेकिन कबीर साहब हमसे सवाल करते हैं कि तेरा अपना मन तेरा दोस्त है? बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर मन दोस्त बन जाए तो बचता क्या है? क्या कबीर मन मानिया तो खर जानिया। कहते अपने मन को घरने और ठपने और समझाने के बजाय ये हरेक से नुक्स निकालता है। आंखों के ऊपर चश्मा काला तो आदमी काले नजर आएंगे,
सफेद आदमी भी काला नजर आएगा। जिसको जात पात का अपमान है, निकल नहीं पाया, सत्संग में आते, संत मत को सुनते, वो उनको बदबू जात पात की सबसे आती है। ये फलाने जात का है इसलिए ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर से बदबू नहीं निकली है। अब जिसने काला चश्मा पहना है उसकी दवा तो एक ही है। बड़े महाराज जी के ये वचन है कि वो प्रेम का सफेद चश्मा पहने, एकता का चश्मा पहने, और एकता का चश्मा पहन करके, प्रेम का चश्मा पहन करके संतों ने समझाया, ना कोई बैरी नहीं बिगाना, सगन सब हमको बन आई, सब में रहो रहा प्रभ एको, पेख पेख नानक बिकसाई। मुझे तो सबके अंदर वो साहिब नजर आता है, मैं देख देख करके खुश होता हूं। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं एकता। ये कब आती है? जब नाम को पकड़ के ये अंदर जाता है। ये बाहर से नाम प्यारे अंदर जाने के लिए मिला है, ये अलमारे में रखने और जेब में रखने के लिए नहीं मिला है, ये रगड़ने के लिए मिला है, इसकी कमाई करने के लिए मिला है। इसलिए तेरे को कोई पराया लगता है, कोई अपना लगता है, क्योंकि मन तेरा अपना नहीं है। एक बार पांडवों ने पांडवों ने एक यज्ञ रचा। कृष्ण भगवान आए और उसमें कौरव भी आए। तो भगवान ने क्या किया कि दुर्योधन को बुलाया। कहा दुर्योधन देख, इस सभा के अंदर कितने ज्ञानी, कितने विद्वान, कितने कमाई वाले प्यारे मालिक के बैठे हैं, लेकिन मैं तुझे 100 अशरफियां देता हूं। इनके अंदर जो खास खास इसको डिजर्व करते हैं उनको बांट करके देगा। दुर्योधन का मन कैसा था हम जानते हैं। वह जल्दी जल्दी में गया, अपने अहंकार में, अपने द्वैत और मैलापन में डूबा हुआ, चक्कर लगा करके भगवान को अशरफियां वापस दी थैली। क्यों भाई? कहते महाराज कोई इसके लायक नहीं जो आप देना चाहते। फिर भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया। कहने भाई दुर्योधन ने मेरा काम नहीं किया, तू करके आ। युधिष्ठिर धीरे धीरे चला, सब तरफ से देख करके वापस आया, थैली आकर के भगवान को दी। क्यों भाई मेरा काम नहीं हुआ? कहते हैं महाराज मेरे को सारे अच्छे लगते हैं, हजारों बैठे हैं, आपने मुझे सिर्फ 100 अशरफियां दी है, जितने बैठे हैं उतनी दीजिए तो मैं सबको दे आऊं। इसलिए हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते हैं सृष्टि के अंदर कोई नुक्स नहीं है, नुक्स तो तेरी दृष्टि के अंदर है। समझाना चाहते हैं कि ये भजन क्या है? भजन इसलिए है कि हमारे द्वैत का चश्मा उतर जाए, द्वै यहां दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। जब आंखों के बीच में लाइट आएगी, इसका ध्यान उसके अंदर टिकेगा, ये द्वैत उतर जाएगी, सब बाप के बच्चे नजर आएंगे, कोई बेगाना नजर नहीं आएगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन अपना खोए, या पाको डार दे, दया करे सबको, खाए पकाए लुटाए रे मनुआ मेहमान, लेना है तो ले ले, कोई मैदान।
अब आखिर में कबीर साहब कहते हैं, सुनो, ये जो सिद्धांत मैंने आपके सामने रखे हैं इसको दुनिया के लोग जानते हैं, और तू भी जानता आया जब इंसान बना। और कुछ लोग इन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में हैं जो मांस, मछली, अंडे, शराब का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, इतने पक्के सिद्धांतों के होते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में हैं जो किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमने देखा है पैरों में जूती नहीं पहनते, मुंह पर पट्टी बांधते हैं, नाक पर पट्टी बांधते हैं, कहते उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो जितने ये साधन अपनाते हैं इन सिद्धांतों के ऊपर, तू भी किसी वक्त चला होगा, वे भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा में ज्यादा ये शुभ कर्म हो सकते हैं। भक्ति के साथ इनका श्रृंगार है। भक्ति को कामयाब करने के लिए इन गुणों को अपनाना है। और वो भक्ति क्या है? खाए, पकाए, लुटाए ले, ये मनवा मेहमान। कहते पहले अपने आप को मेहमान समझ, फिर तू नाम की कमाई करेगा, फिर गुरु के नाम का जौहर निकलेगा। जिसकी स्कीम 1 साल की, 10 साल की, 20 साल की, बूढ़ी मां है, सब दांत टूट गए, चश्मा डबल लग गया, हाथ पांव हिलते हैं, वो सोचती है कि मेरी पड़ोसन मेरे से बूढ़ी है, 5-10 साल, मेरे को अब फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ये तो 2 दिन का मेहमान है। जवान बैठे होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, और जवान बैठे होते हैं, बूढ़े बैठे होते हैं, जवान चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने को सही अर्थों के अंदर मेहमान समझ, और अपना सारा जोर, तन मन का पूरा जोर नाम की कमाई के अंदर लगा। स्टिक कर, एक एक श्वास को गुरु के हवाले कर। पलटू पलक न भूलिए, इतना काम जरूर। हम आधा घंटा बैठते हैं, नींद के झटके आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, न आज तक किसी को मिला न मिल सकता है। मीरा ने इतनी घोर साधना की और शिकायत क्या की, मैं बिरहन बैठी जागूं, जगत सब सोए री आली। सारी रातों को मैं जागती, वर्षों तक जागी, लेकिन वो पदार्थ नहीं मिला, तब तो शिकायत कर रही है। क्योंकि वो ताकत देखती है कि ये धातु पिघल करके पानी हो जाए। केवल पानी नहीं हो जाए, इसके अंदर कोई गांठ नहीं रहे, तब कारीगर उसको सांचे के अंदर डालता है। कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर समझाया, बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। फिर कहते हैं तज निंद्रा आलस कायली, तू लगन लगा ले शब्द की। कहते नाम की कमाई के अंदर विघ्न कौन से हैं? निंद्रा। इसलिए मीरा ने निंद्रा को अव्वल नंबर की बैरन कहा है कि मेरी अगर कोई बैरन है तो निंद्रा है, जिसने मेरे प्रीतम को मेरे से अलग किया। ये एक ऐसी रुकावट है जो वर्षों के अभ्यास के बाद नहीं जाती। सत्संगी जो भजन बैठा है उसको पता तक नहीं लगता है मुझे कैसे और किस वक्त नींद आ गई। तज निंद्रा आलस कायली, फिर होता है आलस, पड़ा रहता है, आराम के काम करता है, क्योंकि ये तो बहादुरों की लड़ाई है। मन जो सारी दुनिया को नचा रहा है उसको पकड़ने की साधना है।
इसलिए कहते हैं ए मनवा मेहमान, कहते हैं ये तुम्हारा शरीर इस वक्त महल है। क्यों कि महल में राजा रहता है, इसके अंदर राम राजा बैठा है, वो परमात्मा बैठा है। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा ताकन लागे काग। ऐ सत्संगी, इस वक्त तुम्हारा शरीर मंदिर है, इसके अंदर 5 प्रकार की धुनें उठ रही है और तेरे को पूरा भेद मिला है कि किस तरीके से 5 नामों की कमाई करके उन 5 धुनों को पकड़ना है। इसलिए कहते हैं कोई वक्त आएगा कि ये मंदिर सूना हो जाएगा, और अगर इत्फाक से जंगल में शरीर छूट गया तो कौवे इसको खा लेते हैं। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, इस वक्त जब प्राण आ रहे हैं, सो मंदिर खाली पड़ा ताकन लागी खाक। क्या पता किस जगह किस वक्त मौत आने वाली है। इसलिए आप कहते हैं अपने तन मन का पूरा जोर लगा करके नाम की कमाई कर। माफ करना, जो सतगुरु ने नाम देते वक्त कहा कि प्यारा 10वां ऐसा वक्त का देना है, 2.5 घंटे 20 साल में उस टारगेट तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये तो ड्यूटी में है, ये तो फर्ज में है। और प्रेम में तो कोई नियम नहीं है। पलटू पलक न भूलिए, इसको कहते हैं प्रेम। सांस सांस सिमरो गोविंद, इसको कहते हैं प्रेम। कहते हैं प्रेम के दायरे में जा। ये केवल ड्यूटी में जाने का काम नहीं है, दुनिया से प्रेम करके दुनिया का हिस्सा बने हो, नाम से प्रीत करके नाम में समा सकते हो। कबीर साहब ने अच्छी तरह समझा दिया संतों का उपदेश क्या है। खाए पकाए लुटाए रे मनुआ मेहमान, लेना है तो ले ले, यही गोए मैदान।